हेलो बच्चा पार्टी। और सब बढ़िया होंगे बेटा। पढ़ाई भी सबकी बढ़िया चल रही होगी ना। चलिए अच्छी बात है। पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। चलो आज अपन लोग बात करेंगे जो क्लास 10th में केस स्टडी क्वेश्चन आने वाले हैं इस साल सीबीएसई की तरफ से। तो अपने यहाँ 4 केस स्टडी क्वेश्चन आएंगे अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट सैम्पल पेपर रिलीज्ड बाई सीबीएसई। क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19 और 20। ये जो आपके 4 क्वेश्चन हैं ये आपके 4-4 नंबर के होंगे और सभी में 5 में से आपको 4 क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। जैसे कि आपके सामने लिखे हुए हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। आपके सामने लिखे हुए क्वेश्चन तो देखिए, पहले है रीड द फॉलोइंग एंड आंसर एनी 4 क्वेश्चन, दैट इज 18A से लेके 18 1 से लेके 18 5 तक। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन पढ़िए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है आपका कि स्टडी द टेबल रिलेटेड टू द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटीज ऑफ सम सबस्टांसेस इन ओम मीटर। तो बेटा यहाँ से एक चीज़ आप यहाँ पे ही लर्न कर लीजिए कि जो यूनिट होती है किसकी, रजिस्टिविटी की, वो होती है आपकी ओम मीटर। क्या होती है? ओम मीटर। ओके। और हमें दिया गया है पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, दैट इज जो कि आपका 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये टेबल दी गई है। इसमें सिल्वर की दी है आपको 1.60 इंटू 10⁻8, कॉपर की 1.62 इंटू 10⁻8, टंगस्टन की है 5.2 इंटू 10⁻8, मरकरी की 94 इंटू 10⁻8, आयरन की 10 इंटू 10⁻8 और नाइक्रोम की 100 इंटू 10⁻6। अगर इसको मैं सॉल्व करूँ 10⁻6 को 10⁻8 में ले जाइए तो आप कैसे करेंगे बेटा? तो इसको लिखेंगे आप 1 0, एक और जीरो बढ़ाएंगे, एक और जीरो बढ़ाएंगे, इंटू अभी होगा 10⁻8। ओके बेटा, यानी कितनी है आपकी 1000। किसकी? नाइक्रोम वाले की। कितनी है बेटा? 1000। किसकी? नाइक्रोम वाले की। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहला पॉइंट क्या कह रहा है हमारा, देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेफर्ड टू बी यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन्स, मीन्स इनमें से कौन सा इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन्स में प्रेफर किया जाएगा यूज करने के लिए। ठीक है, तो सिल्वर, कॉपर, टंगस्टन, आयरन। तो बेटा मैं आपको पहले ही बता दूं कि जो रजिस्टिविटी होती है आपकी वो इक्वल्स टू होती है किसके? रेजिस्टेंस के। तो रो इक्वल्स टू आर, मीन्स अगर अपन फॉर्मूले की बात करें तो रो इक्वल्स टू होता है RA/L। बट जो रजिस्टिविटी की डेफिनेशन होती है वो यूनिट एरिया और यूनिट लेंथ पर डिफाइंड की जाती है आपकी। तो इसलिए बेटा जब लेंथ भी आपकी यूनिट हो गई, एरिया भी आपका यूनिट हो गया, तो इसका मतलब क्या है आपका जो रजिस्टिविटी वो किसके इक्वल है? रेजिस्टेंस आर के इक्वल है। ठीक है ना, रजिस्टिविटी किसके इक्वल है? रेजिस्टेंस आर के इक्वल है। तो बेटा जिसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा मीन्स उसकी रजिस्टिविटी भी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो सिल्वर की रजिस्टिविटी जो है वो सबसे कम है, इसलिए सिल्वर को हम प्रेफर करेंगे किसके लिए? कंडक्टर की फॉर्म में यूज करने के लिए। ठीक है ना, किसके लिए यूज करेंगे? एक बढ़िया ट्रांसमिशन लाइन के लिए। दैट इज इसका पहले का आंसर क्या हो गया आपका? सिल्वर। सिल्वर हो गया पहले का आंसर। ओके, चलिए दूसरा पढ़िएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक रजिस्टिविटी रो, रेजिस्टेंस आर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, यानी इन तीन में हमें रिलेशन बताना है। तो बेटा मैंने अभी आपका रिलेशन लिखा था, चलिए मैं फिर से आपको कंप्यूटर रिलेशन बता दे रहा हूँ। ठीक है ना, मैं आपको कंप्यूटर रिलेशन सिखा रहा हूँ बेटा कैसे। तो हम पढ़ते हैं कि जो रेजिस्टेंस होता है हमारा, रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ द कंडक्टर मीन्स 1/A। जब हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं बेटा तो हमारे पास आता है R इक्वल्स टू रो L/A। ठीक है, रो L/A। L यहाँ पे क्या है आपका? लेंथ, ए क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जब बेटा हम रजिस्टिविटी की डेफिनेशन देखते हैं तो हम क्या देखते हैं? रजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस फॉर विच लेंथ एंड एरिया ऑफ कंडक्टर बिकम्स यूनिटी। ठीक है, यानी लेंथ ऑफ एरिया को हम जब यूनिट कर देंगे बेटा यहाँ से तो आप क्या देखेंगे? जो रजिस्टिविटी है वो किसके इक्वल हो जाएगी आपकी? रजिस्टिविटी हो जाएगी आपकी रेजिस्टेंस के इक्वल। दैट इज आपकी जो रजिस्टिविटी है वो हो जाएगी आपके रेजिस्टेंस के इक्वल। ठीक है ना, चलिए अब आइए बात करते हैं
क्वेश्चन की अपने की, ठीक है ना, जो सेकंड पार्ट था। तो बेटा इसमें जो करेक्ट रिलेशनशिप आता है वो करेक्ट रिलेशनशिप आपका हो जाएगा रो इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल, ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस जो था वो था रो एल अपॉन ए, तो उससे ये फॉर्मूला बन जाएगा। मीन्स आपका जो क्वेश्चन है वो आपका ऑप्शन जो है वो है बेटा फर्स्ट, ये वाला आर ए अपॉन एल, रो इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन आपका सही है, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट देखिएगा, तो बेटा थर्ड है इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी ऑफ अ गिवन मेटेलिक वायर डिपेंड्स अपॉन। अभी हमने क्या देखा था बेटा, अभी हमने देखा था रजिस्टिविटी जो थी वो किसके इक्वल थी, रेजिस्टेंस के इक्वल थी। रेजिस्टिविटी इक्वल्स टू रेजिस्टेंस मीन्स मैंने क्या बताया था, लेंथ यूनिट माना था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिट माना था। अब चलिए देखते हैं ऑप्शन, पहला लेंथ इंडिपेंडेंट, दूसरा थिकनेस मीन्स एरिया इंडिपेंडेंट, थर्ड पॉइंट शेप इंडिपेंडेंट, मीन्स जो हमारा आंसर है वो जाएगा फोर्थ के साथ। किसके साथ जाएगा बेटा, फोर्थ के साथ जाएंगे अपन लोग, दैट इज नेचर ऑफ द मटेरियल, मीन्स ऑप्शन नंबर डी, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइक्रोम इज द मटेरियल दैट यू वुड एडवाइज टू यूज इन हीटर एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस, ठीक है, यानी कि जैसे आपका नाइक्रोम वायर है वो आपका ऐसे मटेरियल का बना हुआ है जिसके लिए हम एडवाइस करते हैं हीटिंग एलिमेंट में, ठीक है। क्यों करते हैं भाई, इसका ऑप्शन दिए हुए में, इट इज अलॉय ऑफ मेटल, जाहिर सी बात है, सीधी बात है बेटा, ये अलॉय होता है किसका, मेटल्स का, कौन कौन से, कर नी करफिनी मन, मीन्स आपका ये जो होता है वो होता है क्रोमियम, आयरन, निकल और मैंगनीज का, ठीक है, किसका होता है, क्रोमियम, आयरन और निकल मैंगनीज। तो बेटा ये पहला पॉइंट आपका सही है, कीटेजन अलॉय, बहुत अच्छी बात है, अलॉय होता है किसका, क्रोमियम, आयरन, निकल और मैंगनीज का। उसका बी पॉइंट है आपका, इट्स रजिस्टिविटी हायर देन दैट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल, बेटा हर एक अलॉय की जो रजिस्टिविटी होती है वो कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल से ज़्यादा होती है, ये भी ऑप्शन सही है। सी, इट नाइदर गेट्स ऑक्सीडाइज नॉर बर्न ईजिली एट हायर टेम्परेचर, तो बेटा ध्यान रखना, फिलामेंट हुए, एलिमेंट हुए, आसानी से ना ही ऑक्सीडाइज होते हैं और ना ही ईजिली जलते हैं, बर्न होते हैं, इसलिए अपन लोग क्या करते हैं हीटिंग डिवाइसेस में यूज करते हैं अलॉय के, यानी कि ऐसे मटेरियल का जिसका ऑक्सीडेशन आसानी से ना हो और आसानी से बर्न ना करे। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा बेटा आपका डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज, ठीक है, डी ऑप्शन के साथ जाएंगे अपन लोग, किसके साथ जाएंगे, डी ऑप्शन के साथ, मीन्स ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन, आउट ऑफ कॉपर, आयरन, टंगस्टन एंड मरकरी विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल यू प्रेफर टू यूज इन इलेक्ट्रिकल वायर फॉर डोमेस्टिक यूज, मीन्स एच जी होता है आपका मरकरी, डब्ल्यू होता है टंगस्टन, आयरन, कॉपर। तो बेटा आपने देखा होगा जो अपने घर होते हैं उनमें जो हम यूज करते हैं वो किसका यूज करते हैं वो मैं बताऊंगा, पहले क्वेश्चन पाइए। देखो सिल्वर की सबसे कम है लेकिन ऑप्शन में सिल्वर है नहीं, और सिल्वर काफ़ी महंगा होता है, कॉस्टली होता है, इसलिए उसका तो यूज नहीं करेंगे। तो बेटा सबसे उसके बाद किसकी है दूसरे नंबर पर रजिस्टिविटी कॉपर की, तो अपन लोग किसका यूज करते हैं, कॉपर का। और आपने भी देखा होगा जब हम कोई चीज़ लेने आते हैं तो वो कहता है इसमें कॉपर की वायरिंग है, किसकी वायरिंग है बेटा, कॉपर की वायरिंग, तो अपन लोग लेके आते हैं उसको, कॉपर की वायरिंग वो कहता है, तो हम लोग लेके आते हैं। तो इसके बाद जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा आपका ए, ऑप्शन ए, क्या होगा बेटा, ऑप्शन ए। तो ये आपके 5 सवाल थे बेटा, क्या थे आपके 5 सवाल थे, जो कि आपको 4 नंबर में 4 ही करने थे, बट 5 किए हैं मैंने, तो 18 का ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। पहले का पहला, दूसरे का बेटा सेकंड ही है, तीसरे का फोर्थ, फोर्थ का ही फोर्थ और फिफ्थ का ही फर्स्ट, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया हो आप सभी के, आसानी से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, अच्छे मार्क्स लाइए, अपना सपना और अपने पेरेंट्स का सपना पूरा करिए। मिलूंगा मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट।